कभी ये सोचा है कि जब जिंदगी पूरी तरह से घुटनों पर ले आती है, तब विश्वास का, आस्था का असली मतलब क्या होता है? आज हम सब मिलकर रामू की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था की सबसे कठिन परीक्षा के बारे में बताती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सब ने ये कहावत सुनी है ना? पर रामू नाम के एक बहुत ही गरीब आदमी के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी जिंदगी जीने का तरीका था, उसका पूरा आधार था। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब आपका सब कुछ बिखर रहा हो? तो चलिए देखते हैं कि रामू की जिंदगी में इस एक लाइन की, इस एक सिद्धांत की असली परीक्षा कैसे हुई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रामू से। सबसे पहले चलिए थोड़ा उसकी दुनिया को समझते हैं कि वो कौन था, कैसा था। रामू एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता था। अब देखिए, उसके पास ना तो कोई जमीन जायदाद थी और ना ही कोई बड़ा सहारा था। बस दिन रात मेहनत करता और जैसे तैसे अपना पेट पालता था। मतलब दुनिया की दौलत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था। और वो खजाना था गुरु रविदास जी में उसकी बिल्कुल अटूट आस्था। ये कोई सिर्फ पूजा पाठ वाली बात नहीं थी, नहीं, ये तो उसकी जिंदगी का केंद्र था, उसका सब कुछ था। हर सुबह, हर पल वो बस इसी एक विश्वास के सहारे अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन कहते हैं कि सबसे मजबूत विश्वास की ही सबसे कठिन परीक्षा होती है। और बस रामू की जिंदगी में भी वो मुश्किल मोड़, वो परीक्षा की घड़ी बहुत जल्द आने वाली थी। और फिर अचानक से रामू बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। कोई मामूली सर्दी खांसी नहीं, हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आप सोचिए, जो इंसान रोज कमाता है और रोज खाता है, उसके लिए काम पर ना जा पाने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब था कि जिंदगी ही रुक गई। उसकी कमाई का जो एक ही जरिया था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा। और इससे भी बुरा ये हुआ कि गांव के लोग भी, वो भी उससे कतराने लगे, दूर भागने लगे। रामू अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और ऐसे में एक पल के लिए ही सही, उसके मन में भी वो सवाल आया जो शायद किसी के भी मन में आ सकता है। मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी आस्था रखता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत ही एक इंसानी पल था, एक स्वाभाविक सवाल था। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। निराशा में पूरी तरह डूब जाने के बजाय रामू ने अपनी इस तकलीफ को, इस पीड़ा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। उसने सोचा, नहीं, ये सजा नहीं हो सकती। शायद शायद ये भी मेरे गुरुजी की एक परीक्षा है। और बस इसी एक सोच ने, इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की हर किरण, हर दरवाजा बंद हो चुका है, ठीक तभी कहानी में एक अनजान, एक रहस्यमयी मददगार की एंट्री होती है। एक दिन एक अजनबी आदमी सीधा रामू के घर पहुंच गया। उसने एक सवाल तक नहीं पूछा, बस चुपचाप उसकी सेवा में लग गया। उसके लिए दवाइयां लाया, खाना बनाया और न जाने कितने दिनों तक उसकी देखभाल की, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपना करता है। और उस अजनबी की निस्वार्थ सेवा का असर होने लगा। धीरे धीरे रामू की सेहत सुधरने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण वापस लौट रही थी। रामू अब ठीक तो हो रहा था, पर उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मददगार है कौन, कहाँ से आया है? अब वक्त था उस रहस्य से पर्दा उठने का और जिंदगी के एक बहुत गहरे सबक को समझने का। जब रामू ने हिम्मत करके उससे उसकी पहचान पूछी, तो उस आदमी ने बस मुस्कुराया और कहा, मुझे यहाँ भेजा गया है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही है जो मुझे यहाँ खींच लाई। और बस इतना कहकर वो अचानक से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस एक पल में रामू सब कुछ समझ गया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो खुद उसके गुरु की कृपा थी, जो एक इंसान का रूप धरकर उसकी मदद करने आई थी। और आज आज उसे मन चंगा तो कठौती में गंगा का असली मतलब समझ आया था कि जब मुश्किल में भी उसका मन शुद्ध रहा, विचलित नहीं हुआ, तो गंगा यानी कृपा खुद चलकर उसकी कठौती उसके घर तक चली आई। तो अब सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका असली मतलब है कि जब मुश्किलें आएं, तब भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं।
ये रामू की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, पहले वो शायद ये मानता था कि भक्ति का फल मतलब तुरंत सुख मिलना, लेकिन अब वो ये समझ चुका था कि गुरु की कृपा, ईश्वर की मदद वो अक्सर किसी और इंसान के हाथों, किसी और के जरिए हम तक पहुंचती है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी का जो सार है, जो इसकी असली सीख है, उसे समझते हैं। देखते हैं कि हम सबके लिए इसमें क्या छिपा है। इस कहानी से ना 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात कि मुश्किल समय असल में हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का इम्तिहान होता है। दूसरी बात ये कि सच्चा विश्वास किसी भी दबाव में, किसी भी मुश्किल में कमज़ोर नहीं पड़ता। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो मदद किसी न किसी रूप में हम तक ज़रूर पहुंचती है। ठीक वैसे ही जैसे रामू की कठौती में गंगा खुद चली आई थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सबकी अपनी जिंदगी में वो कृपा किस रूप में आती है। कौन है वो इंसान, वो अजनबी जो हमारी कठौती में गंगा बनकर आता है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।